घर के खाने में यदि नमक कम हो जाए तो आप क्या करते हैं? काफ़ी लोग हैं जो कि चुपचाप से खा लेते हैं, कभी नमक भी डालना यदि घर के लोग भूल जाते हैं तो ऐसे ही वो खा लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनसे बिना नमक का या बहुत ही कम नमक का जो है खाना गले से नहीं उतरता बिल्कुल भी। तो ऐसे में क्या करते हैं उन लोग, जो हम सफ़ेद नमक इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो छोड़कर जो पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है उसे जो है इस्तेमाल करते हैं एज अ टेबल सॉल्ट, यानी कि ऊपर से जो नमक हम डालते हैं उसे हम टेबल सॉल्ट कहेंगे। वो इस्तेमाल करने के लिए जो है पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि जो हम जो सफ़ेद नमक खाएंगे उसमें की सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, या सेंधा नमक, ये जो पिंक हिमालयन सॉल्ट है ये हेल्दियर है, तो हम इसका जो है ऊपर से खाना, इस ये जो नमक है ये हमें ऊपर से खाना चाहिए या हम खा सकते हैं। तो उसके रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। या कई बार जब बीपी के पेशेंट्स आते हैं जिनका बीपी काफ़ी हाई रहता है, तो उन्हें जब हम एडवाइस करते हैं कि आप नमक थोड़ा कम खाइए, कम खाइए, तो कई लोगों का जो है जवाब ऐसा होता है कि मैम जो हम रेगुलर नमक है, सफ़ेद नमक तो कब का छोड़ दिए, हम तो जो पिंक हिमालयन सॉल्ट है वही अब खाते हैं, तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है और ये बीपी के लिए अच्छा भी होता है, ऐसा हमने सुना है। तो क्या ये सही है? देखिए, जो सफ़ेद नमक जो हम खाते हैं, ये न खाने के पीछे या टेबल सॉल्ट में इस्तेमाल न करने के पीछे कई लोगों का जो है एक ये होता है कि ये जो है प्रोसेसिंग किया हुआ होता है, रिफाइनिंग किया होता है, जिससे कि कुछ इसमें से कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं ऐड की जाती हैं जो कि सही नहीं होती हैं। और जो हम सेंधा नमक या पिंक हिमालयन सॉल्ट यदि इस्तेमाल करते हैं तो ये प्योर फॉर्म होता है नमक का, सॉल्ट का। तो इसमें कई तरह के 82 टाइप्स के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसमें मिनरल्स नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। करीब 82 टाइप्स के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। बट अब हम कहेंगे कि काफ़ी लोग होते हैं जिनके बाल बहुत घने होते हैं, बहुत अच्छे दिखने को मतलब बहुत जो है देखने में बहुत ज़्यादा उनके हेयर्स पे काफ़ी बाल होते हैं। और काफ़ी लोग हैं, मतलब एग्जांपल के तौर में आपको बता रही हूँ, जैसे कि कोई यदि गंजा है, उसके बाल, उसके सर पे सिर्फ 2-3 बाल हैं, तो हम उसे गंजा ही कहेंगे है ना। उनको उनके सर पे चाहे 10 बाल आए या 5 बाल आए हैं या 100 भी बाल आ जाए, लेकिन वो दिखेंगे तो गंजे, इट मीन्स दैट हम उसे गंजा ही कहेंगे। ये सिर्फ मैं बेटा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ, या इसे अदरवाइज मत समझिएगा। तो सेम उसी तरह जो हम पिंक हिमालयन सॉल्ट लेते हैं या हम सफ़ेद नमक भी लेते हैं, तो इसमें सोडियम होता ही होता है। कई लोग जो इंटरचेंजेबल टर्म यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम को सॉल्ट और सॉल्ट को सोडियम जो बोलते हैं, वो यही कारण होता है कि जो भी सॉल्ट, जैसे आपने देखा होगा कि जो नमक बनता है, जो पानी होता है उसे इवापोरेट किया जाता है और जिसके बाद में जो है जो नमकीन चीज़ बचती है उसे हम सॉल्ट कहते हैं, जिसमें कि तकरीबन 99% सोडियम होता है। सेम चीज यदि हम पिंक सॉल्ट की बात करें हैं, तो इसमें 82 तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से गंजे के सिर में जैसे 10 बाल होते हैं, उसी तरह से इसमें 98% सोडियम है, ओनली 2% इसमें जो है आपको तरह तरह के मिनरल्स मिलेंगे। कितने परसेंट? ओनली 2%। का पानी जब इवेपोरेट हो जाता है तो इसका नमक बनाया जाता है और काफ़ी प्रोसेस से गुजरता है, जिससे कि ये प्रोसीड सॉल्ट भी हम कहते हैं, जिससे रिफाइनिंग सॉल्ट भी हम इसे कह सकते हैं। तो क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ों को हटाया जाता है, कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है, जैसे कि इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उसे हटा दिया जाता है। और जो आयोडीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि हमें नमक के द्वारा ज़्यादातर इसकी पूर्तता होती है डेली लाइफ में, डेली बेसिस पे, तो ये इसमें ऐड किया जाता है। समटाइम्स मॉइस्चर इसमें ना आए, इसलिए इसमें एंटी केकिंग एजेंट भी इसमें ऐड किए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बामेट होते हैं। इस तरह के जो एंटी केकिंग एजेंट है इसमें मिलाए जाते हैं। तो ये जो एंटी केकिंग एजेंट है या फिर इसका जो प्रोसेसिंग क्या होता है, जिससे कि इम्प्यूरिटीज चली जाती हैं, दूसरा इसमें आयोडीन ऐड किया जाता है, तो ये हमारे लिए जो है एक बेहतर ऑप्शन होता है एज अ सॉल्ट करके। अब कई लोग बोलेंगे कि ये रिफाइन किया हुआ सॉल्ट है और जो पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है ये नेचुरल सॉल्ट है। नेचुरली पिंक हिमालय सॉल्ट भी थोड़े बहुत अमाउंट में जो है आयोडीन इसमें होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। आपने देखा है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जिसमें कि 98% इसमें सोडियम है और ओनली 2% इसमें आपको जो है मिनरल्स कंटेंट दिखेंगे। साथ ही
जो इम्प्योरिटीज जो है, जो सफ़ेद नमक से हटा दी जाती हैं, वो इम्प्योरिटीज इसमें एज इट इज होती हैं। और टिपिकली जो लीड, आर्सेनिक होते हैं, इस तरह की जो इम्प्योरिटीज है ये भी इसमें पाई जाती हैं, तो ये एज इट इज होती हैं। तो देखा जाए तो जो हम नमक खाते हैं एज अ टेबल सॉल्ट करके, यदि हम पिंक हिमालयन सॉल्ट खाते हैं, या जो सफ़ेद नमक, जो रिफाइन किया हुआ नमक है, वो भी नमक ही है, सोडियम ही है। तो जो मैं बताना चाहती हूँ ये है कि ऐसा नहीं है कि पिंक हिमालयन सॉल्ट बहुत गलत है और रिफाइनिंग सॉल्ट जो है ये बहुत अच्छा होता है। मेरा जो बताने का ये जो है मोटो ये है कि दोनों ही नमक ही है। और आप देखिएगा थायराइड की जो पेशेंट्स है इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। और ज़्यादातर जो लोग आयोडीन की, जिनकी बॉडी में आयोडीन की मात्रा कम होती है, जिनके खाने में सेलेनियम कम होता है, जिंक की मात्रा कम होती है, इस तरह के खाना यदि आपका है, या इस तरह के जैसे कई लोग जो है अभी मिलेट्स जो है बेसिकली इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, फाइटेट वगैरह, जो कैल्शियम, जिंक और आयरन को एब्जॉर्ब होने से थोड़ा इंटरफेयर करते हैं इनमें, तो हमें इन चीज़ों को भी सोचना होता है। जैसे सीड्स जो है, इसमें आपको मैग्नीशियम, जिंक अच्छा मिल जाता है। और जो नमक हम रेगुलर खाते हैं तो इसमें आयोडीन मिला होता है। तो अब जो नमक खा रहे हैं तो बेहतर है कि नमक से हमें आयोडीन की अच्छी पूर्तता होती है। यदि हमें थायराइड से बचना है, या फैमिली हिस्ट्री में यदि थायराइड है, या टिपिकली हमें डेली बेसिस पे जो आयोडीन चाहिए, एक तो आपको एक येलो से मिल जाता है, या कुछ मात्रा में जो है पिंक हिमालयन सॉल्ट में भी होता है, बट बहुत कम मात्रा में होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि जो रेगुलर सॉल्ट है उसे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल करें। या ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि यदि मैं नमक जो है, सफ़ेद नमक कम खा रहा हूँ और जो पिंक हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दैट इज मीन कि सोडियम मेरे बॉडी में कम जा रहा है। दोनों का सोडियम, नमक माने सोडियम, जो आप सफ़ेद नमक ले रहे हो, पिंक हिमालयन सॉल्ट ले रहे हो, इसमें सोडियम की मात्रा इसमें दोनों में ही हाई होती है। तकरीबन 98%, 99% इसमें सोडियम से ही बना हुआ होता है नमक। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, यदि आपको डॉक्टर्स ने हार्ट डिसीज आपको बने हैं, तो आपको डॉक्टर्स ने यदि आपको सलाह दी है कि नमक कम खाना है, माने नमक कम खाना है, चाहे आप पिंक हिमालयन सॉल्ट खाओ, चाहे आप जो रेगुलर टेबल सॉल्ट खाओ, नमक की मात्रा हमेशा, एक चम्मच जो नमक हम लेते हैं इसमें तकरीबन आपको 23 से 2400 mg इसमें आपको सोडियम मिलता है। और यदि नॉर्मल आप है, हेल्दी पर्सन है, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, आपका रिक्वायरमेंट है। सोचिए कि हमने नमक बिल्कुल छोड़ दिया, जो आजकल बहुत जो डाइट, फैट डाइट फॉलो करते हैं, जिनको लगता है कि ओबेसिटी ज़्यादा है तो मुझे नमक छोड़ देना चाहिए और काफ़ी मेरा वेट लूज़ हो सकता है इस वजह से, तो ये गलत है। क्योंकि नमक या सोडियम का लेवल यदि बॉडी में कम हो जाता है, जो मसल्स रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है हमें सोडियम की इम्पॉर्टेंट, सोडियम ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसे बैलेंस करने के लिए, यानी कि डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए बॉडी में पानी की मात्रा कम नहीं होने देता है नमक। और साथ ही आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा। ब्लड प्रेशर कम होने से भी दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करता है यदि आप एक अप्रोप्रिएट मात्रा में यदि आप सोडियम हर दिन लेते हैं, यानी कि नमक आप सेवन करते हैं। तो फ्लेवर इन्हांस करने के लिए तो है, लेकिन साथ में ही शरीर को कुछ फ़ायदा भी करता है। इसलिए रोज़ाना पर पर्सन आपको 2400 mg तक आप जो है सोडियम की मात्रा ले सकते हैं, और एक चम्मच में आपको आसानी से इतनी मिल जाती है। सुबह से लेकर पूरे दिन भर में जो है आप एक चम्मच नमक काफ़ी होता है एक इंसान के लिए। यदि आपको कोई भी ब्लड प्रेशर या जो हार्ट डिसीज़ नहीं है तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट होता है। अब दिक्कत आती है कि यदि हम, काफ़ी लोगों को जो है नमकीन चीज़ें पसंद होती हैं, या अचार है, या मठरी है, पापड़ है, या ऐसे ही टेबल सॉल्ट खाना उन्हें पसंद होता है, नमक खाने के काफ़ी शौकीन होते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए ज़्यादा नमक खाने से जो हमारी आर्टरीज़ है, या जो बॉडी में जो अंदर पानी जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, आर्टरीज़ हमारी हार्डन हो सकती हैं, लीवर हमारा डैमेज हो सकता है, किडनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि किडनी का काम होता है इम्प्योरिटीज़ को बाहर फेंकना। जैसे ज़्यादा सोडियम यदि शरीर में आ भी जाता है तो किडनी जो है इसे एक्सक्रीट करने का काम करती है, और जितना होता है किडनी से उतना हो पाता है, अदरवाइज जो है बॉडी में एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है। रिजल्टेंट क्या होता है कि जो किडनी के हार्मोन होते हैं, एंजियोटेंसिन जो हार्मोन होते हैं, रेनिन और एंजियोटेंसिन, ये भी एबनॉर्मल होना चालू हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, किडनी स्टोन होने के भी चांसेस होते हैं, सोराइसिस है, या जो रिसेंटली जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने के भी चांसेस जो है हाई सोडियम इंटेक से लिंक किए जाते हैं। क्योंकि
तो कई लोग हैं जिन्हें कि वात जैसी समस्या होती है, तो जो वात हो उसका क्या कारण होता है? कई बार क्या है कि सोडियम की ज़्यादा मात्रा खाने से भी रिसेंटली रिसर्च आया है कि ज़्यादा मात्रा में यदि आप सोडियम का इंटेक करते हैं, यानी कि ज़्यादा आप नमक खाते हैं, नमकीन चीज़ें खाते हैं, दैट इज़ मीन्स कि आपका सोडियम लेवल बढ़ने के कारण कैल्शियम शरीर में एक्युमुलेट होगा, जिसके चलते वात जैसी समस्या होने की भी जो है पॉसिबिलिटी या होती है, ऐसा कई रिसर्च का दावा है। तो जो हम बॉटम लाइन देखेंगे कि क्या पिंक हिमालयन सॉल्ट सच में अच्छा है या हमें एज अ टेबल सॉल्ट करके या रेगुलर सॉल्ट करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। हमें रेगुलर बेसिस पे कभी भी पिंक हिमालयन सॉल्ट को इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो नमक है, हमें यदि आयोडीनाइज नमक मिल रहा है तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिए, और कभी कभार बाई चांस यदि आपको इस्तेमाल करना है तो आप पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ करें, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इसको इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि रेगुलर यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं आयोडीन कम मिलेगा और इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, सोडियम भी उतना ही होता है। चाहे आप बोलेंगे कि इसमें सोडियम कम है, उसमें सोडियम ज़्यादा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में सोडियम की मात्रा सेम ही होती है, और मिनरल की यदि हम बात करें तो ओनली 0.5% इसमें मिनरल प्रेजेंट होते हैं, और मिनरल के साथ आते हैं इम्प्योरिटीज़। सो मुझे यही बताना था कि यदि आप रेगुलर सॉल्ट छोड़ के यदि पिंक हिमालयन सॉल्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं या एज अ टेबल सॉल्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत है। आप जो रेगुलर सॉल्ट यूज कर रहे हैं जिसमें कि आयोडीन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, आयोडीनाइज सॉल्ट हम जिसे कहते हैं, जैसे कि स्पेशली टाटा नमक में आयोडीन की मात्रा अच्छी मेंटेन की जाती होती है, या अदर भी जो भी आप नमक खरीदते हैं रिफाइनिंग वाला या कोई भी नमक, रिफाइनिंग करने के बाद उसमें से इम्प्योरिटीज हटा दी जाती है। हाँ, बस इसमें एक दिक्कत होती है कि इसमें एंटी केकिंग एजेंट डाला जाता है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो इसमें ऐड ना हो करके। तो ये गलत बात इसमें जो रेगुलर नमक हम खाते हैं उसमें होती है। तो इसके लिए जो है एंटी केकिंग एजेंट भी हमारे लिए सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन नमक हमें खाना ही बहुत कम है। जैसे कि 1 चम्मच एक इंसान के लिए सफिशिएंट है, और यदि आपको डॉक्टर्स ने स्पेशली मना कहा है कि कम नमक खाना है, माने कितना खाना है, 1 चम्मच से कम नमक आपको पूरे दिन भर खाना होता है। जैसे कि 1 चम्मच नमक हम खाते हैं उसमें 2300 mg या 2400 mg आपको सोडियम की मात्रा मिल जाती है, वेरियस यदि आप उसे हाफ कर देते हैं तो 1500 mg तक आपका जो, यदि आपको हार्ट डिसीज है, यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ होता है, तो आपको इतनी मात्रा में जो है पूरा दिन निकालना होता है नमक। सो एट द लास्ट ऐसा किसी भी प्रकार का एविडेंस या साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जिससे ये प्रूव हो सके कि जो पिंक हिमालयन सॉल्ट है वो रेगुलर सॉल्ट से ज़्यादा सुपीरियर है या ज़्यादा अच्छा ये बेनिफिट देता है। इसके प्रकार एट प्रेजेंट किसी भी प्रकार की स्टडीज़ अभी तक पब्लिश नहीं हुई हैं, और यदि ऐसे आपकी फाइंडिंग्स में आता है तो कृपया आप मुझे शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा, और इस तरह से हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी जानकारी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और यदि यूट्यूब से आप मुझे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।